हाय गाइस, आज के क्लास में हम लोग को पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन अंग, है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने आप लोगों को बताया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, मादा जनन अंग के बारे में, है ना। ठीक है, या मादा जनन अंग को हम मादा जनन तंत्र के नाम से भी बुलाते हैं, है ना। तो हमने प्रीवियस क्लास में जैसे पढ़ा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, तो मेल मतलब पुरुष के शरीर के अंदर ऐसे अंगों का समूह जो क्या करता है, जो उसे जनन करने में मदद करता है, मतलब शुक्राणु बनाने में मदद करता है ना। उसके साथ साथ उसमें नर के लक्षण आने वाले हार्मोन बनाने में मदद करता है। उन अंगों को हम बोल रहे थे नर जनन तंत्र, है ना। ठीक वैसे ही फीमेल में भी होता है, उसे मादा जनन तंत्र कहते हैं, मतलब मादा में पाए जाने वाला ऐसे अंगों का समूह। हम सीधे सीधे बोल सकते हैं मादा में पाए जाने वाले अंगों का समूह, ग्रुप ऑफ ऑर्गेन, है ना, जो क्या करता हो, जो मादा में काम करता हो। कौन सा? तो पहला काम, एक तो वो मादा में करता हो क्या करने का, तो अंडाणु बोले, है ना, अंडाणु बोले, या हम बोले ओवा, है ना, जो मादा में अंडाणु बनवाने का काम करता हो, है ना, या जो मादा में हार्मोन बनवाता हो। क्या बनाता हो? हार्मोन, जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं मादा जनन हार्मोन, है ना, जो मादा जनन हार्मोन बनाता है ना, बनवाता है ना। इसके अलावा मादा जनन हार्मोन कौन थे? हमने बताया था नर जनन हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरोन था। उसी तरह से मादा जनन हार्मोन का नाम जो होता है वो एस्ट्रोजन होता है, और एस्ट्रोजन के अलावा प्रोजेस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है ना। तो इस तरह से हम लोग ने क्या देखा, जो अंडाणु बनवाने का काम करता हो, ओवा बनवाने का काम करता हो, या जो हार्मोन या मादा जनन हार्मोन को बनवाने का काम करता हो, या क्या करता हो, या नए शिशु को जन्म देने में मदद करता हो, नए शिशु को जन्म देता हो, है ना। मतलब मादा में पाए जाने वाला अंगों का समूह जो क्या करता हो, अंडाणु या ओवा बनाता हो, जो क्या करता हो, हार्मोन, है ना, या मादा जनन हार्मोन का निर्माण करता हो, या क्या करता हो, तो नए शिशु को जन्म दिलाता हो, है ना। ये 3 काम हो गए, है ना। ये अगर सारे काम, है ना, करता है अंगों का समूह, तो उस अंग के समूह को क्या बोलेंगे हम? मादा जनन तंत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? मादा जनन तंत्र के नाम से बुलाएंगे, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, है ना। ये मादा जनन तंत्र जो है ये होते कहाँ है, तो हमने इसके पहले की क्लास में पढ़ा था कि जो नर के जनन तंत्र थे वो कहाँ थे, तो नर के शरीर से बाहर, यानी उसके पेट से बाहर थे। लेकिन मादा का कैसा होता है, तो मादा का एब्डोमिनल होता है। कैसा होता है? एब्डोमिनल होता है, मतलब पेट के अंदर होता है ना। तो हमारे पास यहाँ पे एक अच्छा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है क्या, तो मादा में जनन तंत्र कहाँ होता है? पेट के अंदर। और पुरुषों में जनन तंत्र कहाँ होता है? तो उनके पेट के बाहर, है ना। क्लियर? पुरुषों में कौन सा हार्मोन बनता है, तो हमने पहले ही पढ़ रखा था, टेस्टोस्टेरोन बनता है, जिसके कारण उसमें नर के लक्षण दिखाई देते हैं। और मादाओं में कौन सा हार्मोन बनता है? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता है, जिसके कारण उसमें मादाओं के लक्षण नजर आते हैं, या वो शिशु को जन्म देती है, या शिशु को अपने गर्भ के अंदर पालती है ना। तो इस तरह से हमने इनको देखा, है ना। अब इसके लिए पेट में ये कहाँ होता है, कैसे होता है, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, तो एक लड़की का फिगर बनाएंगे, एक फीमेल का फिगर बनाएंगे, जिससे हमें यह टॉपिक क्या हो जाएगा, साफ साफ समझ में आ जाएगा कि फीमेल का जनन तंत्र जो होता है वो फीमेल में होता कहाँ है। तो उसके लिए हम यहाँ एक फिगर बनाते हैं, है ना, एक लड़की की फिगर, है ना। सोचिए तब तक आप, हम लोग इसका क्या नाम रख ले, है ना, बताइए क्या नाम हम लोग इस फीमेल का रख
रख ले, है ना, बोलिए बोलिए, मीना, टीना, गीता, है ना, क्या रख ले हम? मान लीजिए हम इस फीमेल का नाम क्या रख लेते हैं, रीना रख लेते हैं, है ना, मान लीजिए, है ना, रख लिया हमने, है ना, रीना रख दिया, है ना। इस लड़की में हम क्या देखेंगे, यहाँ पर उसके यहाँ पे उसके ब्रेस्ट होते हैं, चेस्ट होता है, जहाँ पे ब्रेस्ट होता है ना, इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, चेस्ट बोलेंगे, है ना, मतलब उसको छाती बोलेंगे, है ना। और इसके ठीक नीचे का जो एरिया जहाँ नेवल होता है ना, इस नेवल वाले एरिया को, मतलब नेवल वाला जो ये एरिया है ना, सपोज कीजिए ये तो हमारा हो गया सीने वाला एरिया, है ना, जिसको मैंने बताया था ये डाईफ्राम, है ना, डाईफ्राम, है ना, डाईफ्राम जो क्या करता है, हमारे सीने को और हमारे पेट को अलग करता है, तो ये हमारा डाईफ्राम हो गया। डाईफ्राम क्या है, तो बताया था मैंने, मसल है ना, मांस है ना, जो क्या करता है, हमारे सीने को और हमारे पेट को अलग अलग करता है। तो ये रीना का क्या हो गया, सीने वाले पार्ट हो गया, है ना। और ये जो डायफ्राम का नीचे वाला जो एरिया हो गया, ये रीना का क्या हो गया, इसको इंग्लिश वाले बोलते हैं एब्डोमेन हो गया, है ना, और हिंदी वाले क्या बोलते हैं, पेट हो गया, है ना। अब ये पेट हम देखेंगे तो कितने होते हैं, इसके पेट दो होते हैं। पेट जो होता है वो दो भाग में बटा होता है, एक तो नेवल का ऊपर का पेट और एक तो नेवल के नीचे का पार्ट, और ये हो गया उसकी कमर, है ना। तो इसके ऊपर का जो पार्ट है, यहाँ पर क्या आता है, तो यहाँ पे फूड आता है, खाना आता है जिसका डाइजेशन होता है। और ये जो नीचे का पार्ट है ना, ये नीचे का पार्ट, नीचे वाला पेट, है ना, इस नीचे के पार्ट को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पेल्विक रीजन, इंग्लिश में बोलते हैं हम पेल्विक रीजन, और हिंदी में हम बोलते हैं श्रोणी भाग। हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, श्रोणी भाग, और इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, पेल्विक रीजन। क्लियर क्लियर। तो हमने क्या देखा, मान लीजिए एक रीना, गीता, सीता, मीना, जो भी हो नाम की एक लड़की को हमने देखा, है ना। चलिए लीजिए, आप लोग बस लड़की पे ध्यान दे रहे हैं, है ना, मैं जो पढ़ा रही हूँ उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना, यही आपकी गलत आदत है। चलिए यहाँ देखिए, मैंने कहा ये एक लड़की है, और इस लड़की के बॉडी में अगर हम देखें तो इसका बॉडी कैसा है मैम, बिल्कुल खोखला, खाली ड्राम की तरह इसका बॉडी है ना। इसके शरीर के अंदर अगर हम देखें तो क्या है, पूरी शरीर इसके अंदर से क्या है, खोखला है, ड्राम की तरह है। और उस खोखले शरीर के अंदर के पार्ट को कितने पार्ट में बांटेंगे, तो दो पार्ट में मैंने बांटा। क्या, तो ये एक डायफ्राम है जो मसल है, इस मसल के ऊपर के एरिया को हमने क्या कहा, ऊपर के एरिया को हमने चेस्ट कहा, है ना, छाती कहा, है ना। और इस डायफ्राम के नीचे के एरिया को हमने क्या कहा, एब्डोमेन कहा, पेट कहा, है ना। ये बातें कही, तो हमें चेस्ट से यहाँ कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ पे मतलब किससे है, यहाँ पे हमको मतलब है किससे, एब्डोमेन से। और इसका एब्डोमेन भी जो है वो इस पे क्या देखेंगे, नेवल होगा, और नेवल के ऊपर का एब्डोमेन और नीचे का एब्डोमेन। एब्डोमेन भी यहाँ कितने पार्ट में बटे होंगे, दो पार्ट में। तो नेवल के ऊपर का जो पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसका स्टोमक बोलेंगे, जिसमें खाना क्या होगा, आएगा, पचेगा, और जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा, पाचन तंत्र रहेगा। और नेवल के नीचे का एब्डोमेन, है ना, इस नीचे के एब्डोमेन को क्या बोलते हैं, श्रोणी भाग बोलते हैं, इंग्लिश में पेल्विक रीजन बोलते हैं, है ना। तो श्रोणी भाग या पेल्विक रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसी में क्या रहता है, तो इसी में हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हमें दिखाई देगा, है ना। थोड़ा सा हम इसको और बड़ा कर लें तो शायद हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये रीना का पेट वाला, नीचे के पेट वाला एरिया को हम थोड़ा सा बड़ा कर लें ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। और इस पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, तो इसी पार्ट में क्या होता है, तो इसी पार्ट में होता है इसका कौन सा पार्ट, तो इसको रिप्रोडक्टिव पार्ट इसका इसी एरिया में होता है ना। इसी एरिया में रीना का कौन सा पार्ट होगा, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसी एरिया में होगा, है ना। आप जो ये देख रहे हैं, है ना, आपको जो ये नेवल के नीचे दिखाई दे रहा है, ये कौन सा पार्ट है, ये श्रोणी भाग। और श्रोणी भाग में जो आपको ये चीज दिखाई दे रही है, ये क्या है, यही तो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है जी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं मादा जनन तंत्र, है ना।
तो हमें यहाँ एक बात अच्छे से समझ में आ गई कि मादा जनन तंत्र की बात करें तो मादा जनन तंत्र जो होता है वो बॉडी के अंदर होता है, यानी पेट के अंदर होता है। पेट के अंदर कहाँ होता है? तो नेवल के नीचे होता है। नेवल मीन्स क्या होता है? नाभि के नीचे होता है। नाभि के नीचे के पेट को क्या बोलते हैं? तो नाभि के नीचे के पेट को पेल्विक रीजन बोलते हैं या श्रोणि भाग बोलते हैं। इस श्रोणि भाग में क्या होता है? तो इसी श्रोणि भाग में क्या होता है? तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, प्रजनन तंत्र जो होता है वह पाया जाता है ना। अब हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे कि यहाँ पर जो प्रजनन तंत्र होता है फीमेल का, कहाँ? श्रोणि भाग के अंदर, यानी नीचे वाले पेट के अंदर, है ना। वो वहां पर स्थिर कैसे रहता है? वो इधर उधर गिरता क्यों नहीं है ना। तो श्रोणि भाग जो होता है उससे यह जुड़ा होता है, जुड़ा होने की वजह से नहीं गिरता है। और यह जुड़ा किससे होता है? तो श्रोणि भाग से यह जिससे जुड़ा रहता है उसको हम बोलते हैं मेजेंटरी। क्या बोलते हैं? मेजेंटरी, है ना। मेजेंटरी क्या है? तो मेजेंटरी कुछ नहीं, मसल्स है। क्या है जी? मेजेंटरी मसल्स है ना। कोई बहुत बड़ी चीज मेजेंटरी नहीं है। तो मेजेंटरी क्या है? मेजेंटरी ओनली वन मसल है ना, जिस मसल के द्वारा ये क्या होता है? तो यहाँ पर ये पेट वाले वाल से पेट के अंदर यानी पेल्विक रीजन के दीवार से ये क्या होता है? ये सिस्टम जो होता है सटा रहता है, जिस कारण से ये इधर उधर नहीं जाता, अपनी जगह पर स्थिर रहता है ना, गिरता नहीं है या इधर उधर खिसकता नहीं है। क्लियर? तो ये अब हम क्या करेंगे? तो अब हम इसको आगे समझने के लिए यहाँ से रीना के इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बाहर निकालेंगे और बाहर निकालकर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर इसकी एक बड़ी सी फिगर बनाएंगे और बड़ी सी फिगर बनाकर यहाँ पर हम समझने की क्या करेंगे जी? कोशिश करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमने यही ना फिगर रीना के एब्डोमेन के अंदर, है ना, क्या किया है? हमने बनाया है, यही वाली फिगर हमने इसके अंदर बनाया है ना, जो मैंने यहाँ बड़ा कर दिया। और यहाँ पर ये कैसा है? यहाँ पे ये छोटा सा दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे इसमें, है ना। तो ये रीना का क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। और इस सिस्टम में कौन कौन से अंग भाग लिए हैं, कौन कौन से अंग काम कर रहे हैं। तो आपने जैसे मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा तो उसमें क्या पढ़ा? तो उसमें पढ़ा कि मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो प्रकार के अंग होंगे, 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेन होंगे। उसी तरह फीमेल में भी ये जो रिप्रोडक्शन में भाग लेने वाले ऑर्गेन है, ये दिख एक रहे हैं लेकिन एक ये नहीं है, ये कई ऑर्गेन है जो एक साइड ज्वाइंट है और दिखाई दे रहे हैं ना। इन अंगों को हम 2 समूह में बांटते हैं। कितने समूह में? 2 समूह में। जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बांटा था ठीक वैसे ही बांटेंगे, है ना। कैसे होगा? तो एक हमारा हो जाएगा मेन ऑर्गेन, है ना, जिसको हम बोलेंगे मुख्य अंग, है ना। क्या बोलेंगे? मुख्य अंग। और दूसरा हमारा हो जाएगा हेल्पिंग ऑर्गन, जिसको हम बोलेंगे सहायक अंग, है ना। ठीक है, मुख्य अंग और सहायक अंग, या हम मुख्य अंग को बोलते हैं प्राथमिक अंग। क्या बोलेंगे? प्राथमिक अंग। और हेल्पिंग को क्या बोलेंगे हम लोग? हेल्पिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? द्वितीय अंग, है ना। क्या बोलेंगे? द्वितीय अंग, है ना। इसको इंग्लिश में हम सेकेंडरी बोल सकते हैं, है ना। इसको इंग्लिश में प्राइमरी बोल सकते हैं। तो ऐसे इनको 2 नामों से बुलाया जाता है। अब मुख्य अंग कौन होता है? तो मुख्य अंग जो होता है इसमें एक ही होता है, जिसको हम बुलाते हैं क्या? ओवरी। क्या बुलाते हैं? ओवरी, है ना। ठीक है, ओवरी बुलाते हैं। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस था, वैसे ही यहाँ पर क्या होगा? ओवरी, जिसको हम बोलेंगे अंडाशय, है ना। उसी तरह से द्वितीय अंग में कौन होंगे? तो द्वितीय अंग जो होंगे इसमें हमारा हो जाएगा, ओवरी के अलावा हो जाएगा हमारा क्या? तो डिंब वाहिनी हो जाएगा हमारा, डिंब वाहिनी हो जाएगा। डिंब वाहिनी के अलावा इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, है ना। दूसरा इसमें क्या हो जाएगा? तो दूसरा हमारा हो जाएगा यूटेरस को हम लोग बोलते हैं गर्भाशय या बच्चेदानी। अब तीसरा हमारा कौन सा हो जाएगा? तो तीसरा हमारा हो जाएगा वेजाइना, जिसको हम बोलेंगे क्या? योनि, है ना।
और चौथा हो जाएगा हमारा सर्विक्स, है ना, जिसको हम बोलेंगे ग्रीवा, है ना, और पांचवा हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल जेनाटेलिया, एक्सटर्नल, है ना, जेनाटेलिया, जेनाटेलिया, जिसको हम लोग बोलते हैं बाह्य जननांग, बाह्य जननांग, है ना। तो इस तरह से ये मादा जनन अंग में भाग लेने वाले अंग है, जिनको हमने दो ग्रुप में बांट दिया है। बाकी इन ग्रुप के ऑर्गन को एक एक करके हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक ओके बाय।